मोहब्बत और सियासत दृश्य 9। मंच पर मधु का प्रवेश। मधु अपने आप से। मधु, अजीब हैं ये लोग भी। बुआ मुझे कुंडली बनवाने के लिए बुलाती है और ये रुक्मिणी देवी कहती है मुझे तो अपने बाबा जी पर भरोसा है। इनडायरेक्ट वे से मुझे नीचा दिखा रही थी और मैं इसके लिए उस बेचारे अमन को गुस्सा दिला देती हूँ। फ़ोन करूँ अमन को, कहूँ कि जैसे भी हो इसका घमंड चूर चूर करे, जैसे भी हो इसको तो इलेक्शन में बुरी तरह से हराए। फ़ोन करती है। मंच पर अमन का प्रवेश। अमन, हाँ मधु। फिर उस रुक्मिणी देवी का जिक्र छेड़कर मुझे एजिटेट करना है। मधु सॉरी, मैं तुम्हें चिढ़ाने के लिए उसका जिक्र करती रहती हूँ, सॉरी अब नहीं। अमन, यानी तुम मुझे ऐसे ही चिढ़ाती थी जैसे मधु, जैसे अमन वो है ना, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भौहाना से दैन कहे नट जाए। मधु, जनाब इसका मतलब ही समझा दीजिए। अमन, बातों के रस के लालच में राधा ने कान्हा की मुरली छुपा ली। कान्हा के पूछने पर कसमें खाती है कि मुरली मेरे पास नहीं, लेकिन भौं से मुस्कुराती है, जिससे कान्हा भांप जाते हैं कि मुरली उसी के पास है। जब कान्हा मुरली की मांग करते हैं तो साहब मुकर जाती है। मधु, अरे वाह, आप तो ज्ञानी पुरुष हैं, प्रणाम। अमन, चिरंजीवी भाव यशस्वी भाव करने। मधु, अब एक बात बताइए पंडित जी। अमन, कौन सी बात बाला? मधु, आपको एमपी का टिकट पक्का मिल जाएगा। अमन, आपने तो मेरी कुंडली बनाई थी, कुंडली क्या कहती थी? मधु, कभी कभी ग्रह उल्टी चाल भी चल पड़ते हैं। ये रुक्मिणी देवी जिसको लेकर मैं आपसे मजाक करती रहती हूँ, इससे बचकर रहिएगा। अमन, अब उसकी चिंता नहीं। मधु, क्यों? क्या वो राजनीति से संन्यास ले रही है? अमन, वो हमारी चालों में आ गई, उसको हम अपनी पार्टी में ज्वाइन करवा रहे हैं। वो हमारे खिलाफ नहीं, अब हमारे लिए कैंपेन करेगी। मधु, पता नहीं वो आपकी चाल में आ गई या आप उसकी चाल में। चलिए मैं एक बार फिर घर जाकर आपकी कुंडली अच्छी तरह से देखती हूँ। अमन, मेरी डेट ऑफ बर्थ भी याद है कि नहीं? मधु, आपकी डेट ऑफ बर्थ कैसे भूल सकती हूँ? अच्छा अब चलूँ। अमन, ओके, देखकर मुझे बताइए क्या कहते हैं हमारे नक्षत्र, मतलब सितारे। दोनों फ़ोन काट कर मंच से जाते हैं। विंग में से चाय के प्याले हाथ में लिए रुक्मिणी, बिल्लू और वीना का प्रवेश। रुक्मिणी आते आते बिल्लू से थोड़ा सा चिढ़े स्वर में, तुम्हारी बक से पीछा छुड़ाने के लिए मैं अंदर गई थी, तुम वहाँ भी चले आए। कहा ना तुम्हारी बात नहीं सुननी, मतलब नहीं सुननी। बिल्लू, मम्मी कहा था ना तुम्हारा ये बेटा चाणक्य है, सुन लीजिए, मैं क्या पते की राय आपको देने वाला हूँ। रुक्मिणी, तुम्हारी राय? तुम जो जिस डाली पर बैठते हो उसी को काटने लगते हो। वीना, चलो भाभी, ऐसी भी क्या जिद, कहता है तो सुन लो, कौन से घी के पीपे उल्टे जाते हैं। रुक्मिणी बिल्लू से, चल सुना फिर। बिल्लू, वो आपने ये जो फैसला किया है उस अमन की पार्टी ज्वाइन करने का। रुक्मिणी, हाँ किया है तो। बिल्लू, वो आपको अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है और आप उसे अपने जाल में। रुक्मिणी सुनकर हैरान सी होती, अरे वाह, वाकई तू तो सियासत के दांव पे समझने लग गया। बिल्लू, और आप उसको पटकनी देकर। रुक्मिणी, चुप चुप, दीवारों के भी कान होते हैं। बिल्लू, सुनने दीजिए जो सुनता है। वो कहते हैं ना, खग की भाषा खग ही जाने। इस चाणक्य नीति कहती है कि जब आपने उस अमन जंगपुरियों को लगा दी जंग, उसे बताना पड़ेगा उसको जंग कैसे लगी। रुक्मिणी, बताने की क्या ज़रूरत है, लो मम्मी जी, पड़ गई ना आपको हमारी ज़रूरत। क्या ज़रूरत पड़ गई? बिल्लू, जंग लड़ने के लिए उसकी सेना भी तो चाहिए। जब आपको इधर उधर देखकर जब आपकी चाल होगी ना कामयाब, हम ठीकरा फोड़ेंगे
इस मधु के सर पर। रुक्मणी वो कैसे? बिल्लू आप उसको बुलाइए और उसको कहिए कि वो आपकी कुंडली बनाए। रुक्मणी उससे क्या होगा? बिल्लू एंड में मैं कहूँगा कि भाई देख, हमारा इसमें कोई कसूर नहीं। मधु ने यह प्रेडिक्शन की थी कि अभी ग्रह चाल आपके फेवर में नहीं है। उसने कहा था कि वो मतलब अमन जोर लगाए असेंबली के लिए और उसके लिए हम तन मन धन से उसकी हेल्प करेंगे। रुक्मिणी अरे वाह, मान गए वीना की ओर मुड़कर। वीना फ़ोन करके बुलाओ उस मधु को। वीना चाय का प्याला लाकर फ़ोन करती है फ़ोन पर। हेलो मधु, ज़रा आना हमारे घर। फ़ोन काट कर वो आ रही है। तभी दया का प्रवेश। दया वीना से, बहू चाय बनाई थी? वीना हाँ बनाई थी। दया मेरे लिए नहीं बनाई? वीना रसोई में रखी है, जाकर पी ले। दया जाती है। उसके जाने के बाद वीना रुक्मिणी से संबोधित होती हुई, ये बुढ़िया भी पता नहीं इससे कब मेरा पीछा छूटेगा। रुक्मिणी अरे पागली, अच्छी खासी पेंशन आती है इसकी, भगवान से दुआ मांगा कर कि इसको लंबी उम्र दे। वीना मुझे नहीं चाहिए इसकी पेंशन, भगवान लंबी उम्र नहीं इसको अपने पास बुला ले। तभी मंच पर मधु का प्रवेश। वीना मधु को देखकर सक कासी जाती है और मधु को देखकर अरे मधु आओ आओ बैठो। मधु क्या बात है दीदी, आपने फ़ोन किया था? वीना अरे वो क्या है, तुम्हारे जाने के बाद भाभी को जब मैंने बताया कि मधु की जो प्रेडिक्शन होती हैं ऐसी किसी बाबा की क्या होंगी। बिल्लू और क्या? सुनकर मम्मी जी तो लगी पछताने। वीना बोली फिर जल्दी बुलाओ मधु को, इसीलिए तुम्हें फ़ोन किया। रुक्मिणी और क्या बेटी, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम इतनी बड़ी जोशी हो। वैसे अगर तुम अपने घर के आगे एक बोर्ड लिखकर लगा लो। वीना वो तो भाभी जी इसने लगा रखा है। रुक्मिणी चलो मैं भी तुम्हारे पास अपने सपोर्टरों को भेजा करूँगी। मधु वीना को अब आप एक पेन और कापी लाएंगी? वीना भी लाई। कहकर वीना जाती है। बिल्लू तो मधु जी आपको मम्मी की डेट ऑफ बर्थ बताई जाए? मधु हाँ बताइए। रुक्मिणी सही तो किसी ने नहीं बताई, वो चलेगी जो मेरी दादी ने यूं ही तुक्का लगाकर स्कूल में लिखवाई थी। मधु उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। पूछने वाला जातक जब जोशी के पास आता है वही उसकी जन्म तारीख मान ली जाती है। वीना एक कापी पेन लेकर आती है, मधु को देती है। मधु बैठती है और अपने मोबाइल में से कुछ देखने लगती है। बिल्लू मधु से अरे लगता है आप मोबाइल देखकर कुंडली बनाती हैं और लोगों को बताती हैं। ये काम तो भाई बड़ा आसान है। मधु फ़ोन दूँ, आप ही बता दीजिए जो आपकी मम्मी पूछना चाहती हैं। रुक्मिणी मधु को अरे बेटा ये तो ऐसे बोलता रहता है, भला वो है ना कर लेंगे छोकरे अगर हर एक काम को, पूछेगा कौन दुनिया में रावण के नाम को। मधु ये बताइए आपने प्रश्न कुंडली बनवानी है या जन्म कुंडली? रुक्मिणी हमने तो बस ये जानना है कि इस बार इलेक्शन में मधु तो आपको प्रश्न कुंडली बनवानी है और ये जानना है कि इस बार इलेक्शन में कौन से इलेक्शन में? रुक्मिणी यही इस बार के इलेक्शन में, एमपी के इलेक्शन में हमें टिकट मिलेगी कि नहीं? मधु सुनकर चौंकती है, फिर पूछती है मुझे तो वो अमन बता रहा था कि आप उनकी पार्टी ज्वाइन कर रही हैं। यह सुनकर सभी चौंकते हैं। रुक्मिणी खिसियानी हंसी हंसते हुए अरे हाँ, और वो अमन ही कह रहा था कि उसे स्टेट पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है। कहता था आंटी जी एमपी का इलेक्शन आप ही लड़िए। तभी दया का प्रवेश। भैया सुन लेती है और वीना की ओर मुड़कर दया अरे बहू चाय तो है नहीं? वीना नहीं है तो बना दूंगी, आप अभी जाइए यहाँ से, हम ज़रूरी काम कर रहे हैं। दया जाती है। तभी कापी पर कुछ हिसाब कर मधु रुक्मिणी से संबोधित होती है और बोलती है मधु सॉरी आंटी जी। रुक्मिणी चौंक कर क्या हुआ बेटी? मधु आपको इस बार निराशा ही हाथ लगेगी। रुक्मिणी अरे फिर तू जोशी ही नहीं, और तू क्या मेरे बाबा से भी ऊपर होगी?
बिल्लू, अरे मम्मी जी आप तो। मधु गुस्से से उठकर मंच के अगले हिस्से पर आती है, अमन को फ़ोन मिलाती है और कहती है, मधु, अमन अपनी इस आंटी से बचकर रहिएगा इससे, कहकर जाती है। यहाँ समाप्त होता है दृश्य 9, 10 कहेंगे कल को। तब तक नमस्कार।